ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। हम बिहार की उन चुनिंदा सीटों के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर देश भर की नजर है। जी हां, इसलिए देश भर की नजर क्योंकि ये ऐसे सीट हैं जो पूरे बिहार के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आज एक सीट की चर्चा और उस खबर की भी चर्चा, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात होती है और चर्चा आरा सीट को लेकर हो जाती है कि क्या घर वापसी के बाद पवन सिंह, जो कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से 2024 में चुनाव लड़े थे, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव आरा विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। आरा उनका घर भी है और वो तो आप जानते ही हैं कि बहुत मशहूर लाइन है वहां, आरा जिला घर वा तो कौन बात के डरवा। पवन सिंह को चुनाव को लेकर के एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करना चाह रही है। क्या वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात और आरा सीट की चर्चा तेज? देखिए, दरअसल इस पूरे प्रकरण में, मतलब पवन सिंह की प्रकरण में हम बात कर रहे हैं, वो भी आरा सीट को लेकर। शाहाबाद के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, जब शाहाबाद के एरिया में 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए तो चारों सीट हारी बीजेपी, एक भी सीट नहीं निकाल पाई। सबसे बड़ा डेंट बिहार में शाहाबाद में लगा, जहां पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ गए उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे। आरजेडी ने जेडीयू के उम्मीदवार को लेकर अभय कुशवाहा को कैंडिडेट बना दिया। अभय कुशवाहा एक सीट पर चुनाव जीत के चले गए। अब आप देखिए कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। आपसे कुशवाहा वोट खिसका, राजपूतों का भरोसा कम हुआ आपसे, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और अब उसी की भरपाई पवन सिंह के जरिए कर रही है, चाहती है बीजेपी की ये भरपाई हो। लेकिन भरपाई होगी कैसे? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने हर बयान में, जब भी उनसे ये पूछा गया कि आप चुनाव क्यों हारे, तो उन्होंने यही कहा कि भाई ये सबको पता है, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा था। अब अंदर खाने कौन चला रहा था, कैसे चला रहा था, इसी को ठीक करने के लिए बीजेपी मीडिएटिंग कर रही थी। आज देखिए आप कौन थे, ताबरे साथ में थे, ऋतुराज साथ में थे, 2 बड़े नेता बीजेपी के उनके अगल बगल बैठे थे, बीच में पवन सिंह और एक सोफे पर उपेंद्र कुशवाहा। मुलाकात, आंख मिलाकर कोई खास बातचीत होती हुई तस्वीर तो नहीं आई। पवन सिंह का चेहरा झुका हुआ। हाँ, वो ऐसा लग रहा था कि ठीक है, हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन आखिर पवन सिंह भी क्यों चाहते हैं कि ये बातचीत हो? देखिए, पवन सिंह के लिए भी बीच में कई खबरें आई थी कि पवन सिंह जनसुराज जा सकते हैं, पवन सिंह अपनी पार्टी बना सकते हैं, पवन सिंह जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं, पवन सिंह आरजेडी जा सकते हैं। लेकिन पवन सिंह ने कभी भी इन बातों पर कोई जवाब नहीं दिया। और अब फाइनली जब ये कहा गया कि पवन सिंह जहां थे वहीं रहेंगे, फिर जहां थे वहीं रहेंगे, तो फिर लोकसभा चुनाव में क्या कर रहे थे? ये भी बड़ा सवाल है कि जब आप निर्दलीय चुनाव लड़े तो आप तो नुकसान बीजेपी को उस रीजन में पहुंचा गए जिस पार्टी में अगर थे और हैं। तो बीच में क्या हुआ, वो फेज, उस फेज को आप कैसे हटा देंगे? उसकी वजह से आपको 4 सीटों का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, शाहाबाद के क्षेत्र में 22 सीटें आती थी। 22 सीटों में जो नीतीश कुमार का कोयरी और कुर्मी का जो पूरा समीकरण है, जिसे आप लवकुश समीकरण कहते हैं, लव तो मात्र 2.5% और कुछ 5%, ये भी एक अलग जंग थी। और हुआ क्या कि 2020 के चुनाव में 22 में से पार्टी जीती सिर्फ 2, एनडीए की सिर्फ 2 सीटों पर जीत हुई। और जब उपचुनाव हुए 2024 में, जो उपचुनाव हुए, तो उस उपचुनाव में आप 2 सीट निकाल पाते हैं और 1 सीट पर आपको जमा खान को जेडीयू में लेना होता है, क्योंकि आपकी सीट ही नहीं जेडीयू की बचती है वहां पर इन तमाम सीटों पर। इतना ही नहीं, बल्कि 2015 में जब जेडीयू और आरजेडी साथ, कांग्रेस साथ चुनाव लड़ी, तो वो पहली बार ऐसा हुआ, चूंकि उस वक्त तो उपेंद्र कुशवाहा इधर थे, वो जिस क्षेत्र से एनडीए के ज्यादा कुशवाहा कैंडिडेट जीतते थे वो कम जीते और महागठबंधन के ज्यादा, वहीं से ये शुरू हुआ राजनीति। अब देखिए कुशवाहा को डेंट किसने पहुंचाया, किसकी वजह से दिक्कत हुई? तो पवन सिंह को अब लाया जा रहा है। अब बात चूंकि आरा सीट की हो रही है और चर्चा यही है कि आरा सीट पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में तो 4 साल का वक्त है।
नहीं, लेकिन सवाल ये है कि पवन सिंह, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि इधर के ही थे, इधर ही रहेंगे, इधर प्रचार भी करेंगे, आरा से ही आते हैं आरके सिंह, और जिस तरीके से उन्होंने अभी बयान दिया भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उनके नेताओं को लेकर, बीजेपी एक डैमेज कंट्रोल में भी जुटी है राजपूत वोट बैंक को लेकर कि पवन सिंह को अब साथ आपको लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, आरा सीट पर चूंकि अमरिंदर प्रताप सिंह एज फैक्टर भी है, पिछले विधानसभा चुनाव में बोल भी चुके हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, उनके पिता मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बिहार के राजनीतिक ताल्लुकात रहा है। क्या वो सीट अमरिंदर प्रताप सिंह ये चाहेंगे कि पवन सिंह चुनाव लड़े, या देखिए राजनीति में कभी किसी की इच्छा खत्म नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी वहां से पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर राजपूत को भी अपने पाले में करेगी। और एक चूंकि 20 वर्षों का इतिहास अगर आप आरा सीट का देखें तो 2015 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी हार गई थी जब जेडीयू और आरजेडी साथ में, लेकिन 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का कमल इस सीट पर खिला है। ऐसे में पवन सिंह को आरा से उतारकर बीजेपी एक तीर से दो निशान लगाना चाह रही है। बिल्कुल, एक ये तो बात लगभग तय है। जो इससे पहले बीजेपी का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो ये कहता है कि जो भी उम्मीदवार 70 प्लस है उनका टिकट कट जाएगा। तो ऐसे में अमरिंदर प्रताप सिंह इस कैटेगरी में तो आ रहे हैं। दूसरे राजपूत से अगर राजपूत को ही रिप्लेस किया जा रहा है तो बहुत दिक्कत नहीं होगी, मतलब किसी तरीके की कास्ट में लेकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, वो दूर हो जाएगा। और तीसरी बड़ी बात कि शाहाबाद के क्षेत्र में अगर पवन सिंह चुनाव लड़ रहे होंगे तो इसका इंपैक्ट पूरे शाहाबाद में पड़ेगा। पूरे बिहार में तो नहीं पड़ पूरे सकता। बिहार के भी चल, लेकिन शाहाबाद में विशेष इंपैक्ट होगा, क्योंकि बिहार का चुनाव ये कहा जा रहा है कि 2 फेज में अगर चुनाव होते हैं तो साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार करके चुनाव होगा। तो जब जहां पर बीजेपी कमजोर है उसके लिए आपको कोई पावर स्टार चाहिए, और पावर स्टार तो पवन सिंह है, लेकिन तो इसलिए ये काम कर जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को और पवन सिंह को एक साथ बैठाकर, एक टेबल पर बैठाकर बीजेपी ने कुशवाहा समाज को भी मैसेज दिया, और जो नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की थी उसको भी दूर करने की कोशिश की है, और साथ ही साथ पवन सिंह के जरिए एक बड़ा चेहरा बनाने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि कोई स्टार कैंपेनर उसे मिले पूरे विधानसभा चुनाव में। आप जहां भी उतार दीजिए, कम से कम ये तो है 25-50 हजार भीड़ पवन सिंह अपने नाम पर जुटा सकते। सिर्फ भीड़ की बात नहीं है, पवन सिंह के साथ एक ये भी बात है कि जैसे अभी बिहार में क्या हो रहा है, तेजस्वी भी क्या कह रहे हैं कि आपको किसका स्विंग चाहिए, फर्स्ट टाइम वोटर स्विंग चाहिए, आपको कोई 2-4% का जो स्विंग चाहिए, या दूसरी पार्टी से टूट के आपके तरफ आना चाहिए, या जो वोट प्रशांत किशोर काट रहे हैं उस स्विंग को आप कैसे रोकेंगे। तो जब प्रशांत किशोर जैसा या कोई भी स्टार जैसा कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसमें जाति, युवा, ये सब फैक्टर बहुत कम काम करते हैं। तो पवन सिंह के मामले में इसी चीज को बीजेपी भुनाना चाहती है। इसके देश में कई बड़े एग्जाम्पल रहे हैं कि आप सोचिए कि राम नाईक को गोविंदा ने चुनाव हराया, इलाहाबाद में अमिताभ बच्चन ने बहुगुना को चुनाव हराया, बड़े बड़े एग्जाम्पल, शत्रुघ्न सिन्हा जीते चुनाव। तो एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े रहे हैं। पवन सिंह को तो हालांकि टिकट ऑफर किया गया था लोकसभा में आसनसोल, लेकिन आसनसोल का उन्होंने टिकट छोड़ दिया, ड्रॉप किया। तो पवन सिंह को लेकर देखिए, पवन सिंह भी ये अब समझ चुके हैं कि उन्हें राजनीति में तो आना है। एक बार विधानसभा का रास्ता अगर चुनना है तो भारतीय जनता पार्टी मुफीद पार्टी से बेहतर क्या होगी, शायद उन 2 वजह है। एक तो उनका कास्ट समीकरण जो है वो बीजेपी से, हालांकि मुझे लगता है कि पवन सिंह थोड़े इससे ऊपर हो चुके हैं कि उनके नाम पर अगर सपोज करिए कि वो आरजेडी से भी चुनाव लड़ते तो ऐसा नहीं है कि उन्हें मुस्लिम या यादव वोट नहीं कर रहा होता, लेकिन जो हिस्सा जिस हिस्से से वो आते, मतलब जो पूर्वांचल का जो हिस्सा है, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, और वो इसी का फायदा उठाना चाहते हैं जिसमें जाति का वॉल वो तोड़ सके, और ये वो पूरे बिहार में इसको तोड़ सकते हैं। जहां जहां बीजेपी मुझे लगता है कि कमजोर होगी, एनडीए कमजोर होगी, वहां पवन सिंह फैक्टर थोड़ा बहुत तो स्विंग करा देगा पूरे चुनाव में। निश्चित तौर पर तो आरा विधानसभा सीट कहा जा रहा है कि पवन सिंह यहां से चुनाव लड़ेंगे, और पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा इसलिए भी तेज कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विनोद तावड़े ने यह साफ कर दिया है कि पवन सिंह बीजेपी के थे, बीजेपी के लिए आने वाले समय में चुनाव प्रचार भी करेंगे। बीजेपी के लिए अगर पवन सिंह चुनाव प्रचार करते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो
उस पर क्या आरा सीट से अगर उनको टिकट दिया जाता है तो चुनाव जीतेंगे? ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या अमरेंद्र प्रताप सिंह इसके लिए राजी होंगे? उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ना चाहेगा तो क्या भारत, क्योंकि कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और दूसरी बात यह भी कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी में लेने के फायदे भारतीय जनता पार्टी को अन्य सीटों पर भी होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।